हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लैन को दिखा जाता है, जो बहुत सैड थी और वो अपनी वेडिंग ड्रेस को खराब करते हुए अपने बारे में बता रही थी कि वो और सिजुआन 6 ईयर से एक दूसरे से प्यार करते थे, पर आउटसाइडर्स की नजर में वो सिर्फ सिजुआन की एक असिस्टेंट थी। किसी को उनकी रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था और वो दोनों बहुत जल्द मैरिज भी करने वाले थे। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लैन ने ऑफिस में सिजुआन को किसी और लड़की के साथ देख लिया था और उसे पता चल गया था कि वो उसे चीट कर रहा है और लैन ने इस बारे में उससे बात भी की थी। तो सिजुआन ने कहा था कि वो लड़की सीसी डेंगचन की डॉटर है और वो बहुत रिच है। तुम्हें तो पता है कि मैं डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, पर सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट वे है। पर तुम वरीड न हो, मैं और वो बस फन कर रहे थे और कुछ नहीं। तो लैन कहती है तुम आगे बढ़ने के लिए हमारी फीलिंग्स के साथ बिट्रे कर रहे हो, कहकर उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो उनकी जो भी मेमोरीज होती है उन्हें जला देती है और सोचती है कि जब हम यंग थे तब हम एक दूसरे को डीपली लव करते थे और अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि हम एक दूसरे को हेट करते हैं। उसके बाद वो बार में ड्रिंक करने गई थी और वो बहुत ड्रिंक कर रही थी। तभी एक लड़का उसे छेड़ने के लिए आता है, पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं जा रहा था। तभी एक लड़का आकर उसे डराते हुए कहता है उसने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा ना, तो क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती, कहकर उसे वहाँ से भगा देता है। और यही लड़का हमारे ड्रामा का मेन लीड सीजन है और फिर सीजन लैन को और ज्यादा ड्रिंक करने से रोकता है। तो लैन कहती है क्या तुम मुझे राइड दोगे, और फिर उसे अच्छे से देखकर उसे किट कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो बैड गाइस भी उसके पीछे जा रहे थे, पर सीजन लैन को प्रोटेक्ट करते हुए ले जा रहा था। तो वो उसे फिर से किट कहती है और कहती है तुम जल्दी अपने घर चले जाओ वरना बैड गाइस तुम्हें कैप्चर कर लेंगे। तो सीजन कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, क्या तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है, कहकर वो अपना नाम बताने लगता है। पर वो उसे रोकते हुए कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर उसका हिल टूट जाता है। तो वो सीजन से ही हेल्प करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में सीजन उसे कैरी करके लेकर जा रहा था और उसे कह रहा था कि स्प्लिट मत करना। तो लैन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कहकर उसे मास्टर कहती है। तो वो पूछता है कि तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रही हो, पर वो नशे की हालत में अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। तभी सीजन सोचता है मैंने तुम्हें बहुत टाइम बाद देखा, इसका मतलब वो उसे पहले से ही जानता है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग में लैन सीजन के घर पर जगती है और उसे समझ आता है कि उसने लास्ट नाइट कांड कर दिया है और वो चुपके से अपने ड्रेस वगैरह लेकर वहाँ से जाने लगती है। और वो जाते हुए सीजन को कैट के साथ प्ले करते हुए देखती है और वो चुपचाप वहाँ से निकल रही थी, पर सीजन उसे देख लेता है। तो लैन कहती है तो ये तुम्हारा हाउस है, कहकर उसे बाय कर वहाँ से जल्दी से भाग रही थी, पर सीजन उसे रोक लेता है और उसे लास्ट नाइट की बात करने वाला था, पर वो उसे रोकते हुए कहती है लास्ट नाइट हम दोनों ड्रंक थे और हमसे मिस्टेक हो गई है, जो हर अडल्ट ड्रंक होने के बाद करता है, तो तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में दोबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सीजन स्माइल करने लगता है और फिर वो अपने कैट मोमो को ढूंढता है। नेक्स्ट सीन में लैन जब अपने कंपनी जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डिजाइनर ड्रेस को जो मॉडल पहनकर फोटो शूट करने वाले थे वो किसी और डिजाइनर के पास चले गए हैं। तभी वहाँ सीजन आता है और वो उनकी बात सुन लेता है और लैन से कहता है सिस्टर क्या आप एक मॉडल को ढूंढ रही हैं, मैं ये कर सकता हूँ। उसे देखकर लैन जल्दी से उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीजन कहता है तुम मेरे प्लेस में कुछ भूल कर आ गई थी, उसे ही वापस करने आया हूँ, कहकर वो उसकी इयररिंग दिखाता है। लैन उसे वापस लेने की करती है और कहती है ये तुमने जानबूझकर किया ना। तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट आती है और वो सीजन को देखकर कहती है क्या ये आपका फ्रेंड है, ये तो मॉडल के लिए फिट है। तो लैन भी उसे देखने लगती है और उसे मॉडल बनाने का डिसाइड कर लेती है और उसे मेकअप वगैरह करके रेडी करवाने के लिए कहती है और फिर फीमेल मॉडल के बारे में पूछती है। तो उसे पता चलता है कि उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो भी नहीं आने वाली। तभी वहाँ सिजुआन आता है और कहता है मैंने ये पर्पसली नहीं किया, मैं अभी 2 मॉडल का अरेंज करता हूँ, कहकर वो किसी को कॉल करता है और कहता है भले ही एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, पर अभी के अभी 2 मॉडल अरेंज करके दो। सीजन कहता है मॉडल्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं और सिस्टर कर लेंगे, मुझे लगता है कि फीमेल मॉडल मेरी सिस्टर खुद कर लेंगी, हम दोनों साथ में ये कर लेंगे। तो मना करते हुए कहता है कि प्रोफेशनल चीजें भी कुछ हैं, पर लैन सीजन की बात पर एग्री करती है और कहती है कि ये अच्छा है। और फिर दोनों कहते हैं कि हमें शूट पर जाना है, हमें रास्ता दो, कहकर उसे साइड करके वहाँ से चले जाते हैं। तो सीजन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लैन फोटोशूट के लिए रेडी हो रही थी। तभी सीजन लैन के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर आता है और उसे यूज करने के लिए कहता है और कहता है ये सिस्टर पर सूट करेगा। मेकअप आर्टिस्ट प्रोडक्ट देखकर खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा है, तुम चूज करने में बहुत अच्छे हो। सीजन कहता है ऑफ कोर्स मैं ये अपने सिस्टर के लिए जो लेकर आया हूँ। मेकअप आर्टिस्ट उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कहती है कि ये तो आप पर बहुत सूट कर रहा है। तो सीजन भी उससे पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया, पर वो कुछ नहीं कह रही थी। थोड़ी देर बाद लैन रेडी होकर आती है और वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है आप तो एक मॉडल से भी
अच्छी लग रही है। और फिर लैन सीजन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तभी अचानक सीजन उसके सामने आ जाता है और वो भी इतना हैंडसम लग रहा था कि लैन बस उसे देखती रह जाती है। तो सीजन उसके क्लोज आकर कहता है, अब देखो, अब लग रहा हूँ ना एक मैन। उसके बाद उन दोनों की फोटोशूट होती है। तो फोटोग्राफर उन्हें थोड़े क्लोज पोज देने के लिए कहता है। तभी सीजन कुछ ज्यादा ही हॉट पोज दे देता है। तो वो कहती है, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना। सीजन कहता है, मैं तो फर्स्ट टाइम मॉडल बन रहा हूँ, तो तुम ही मुझे सिखा दो। और फिर दोनों क्लोज वाले फोटोशूट करवाते हैं और ये देखकर एम्प्लॉइज बहुत खुश हो रहे थे। और असिस्टेंट कहता है, जब ये फोटोज रिलीज होंगे तब ये बहुत हिट होने वाला है। दूसरी साइड जब सिंजुआन ये सारी फोटो देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और लैन से मिलने जाता है। नेक्स्ट सीन में लैन सीजन को क्लॉथ चेंज करने के लिए कहती है और फिर उसे असिस्टेंट के पास जाकर अपनी सैलरी ले जाने के लिए कहती है। तो मना करते हुए कहता है कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया था। तभी वहाँ पर सिंजुआन लैन से मिलने आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर सीजन लैन को अपने साथ चेंज रूम के अंदर ले जाता है। लैन पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, मेरी सिस्टर उसे देखना नहीं चाहती, तो तुम उसे मिट भी मत करो। और उसे चुप रहने के लिए कहता है। असिस्टेंट सिजुआन को कहती है कि लैन रेस्ट करने चली गई है, क्या आपको कुछ काम था। तो वो थोड़ा इधर उधर देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड दोनों बहुत क्लोज थे। तो सीजन कहता है, सिस्टर तुम्हारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है। और वो खुद भी नर्वस हो रहा था तो वो उसे दूर कर देती है और फिर सीजन खुद को संभालता है। नेक्स्ट सीन में लैन आज के फोटोग्राफ्स देख रही थी और वो सीजन की कही हुई बात याद करती है कि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी और कहती है ये कितना वियर्ड था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट सीजन के दिए हुए मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर आती है और कहती है, ये आप ड्रेसिंग रूम में भूल गई थी तो मैं लेकर आ गई हूँ। और कहती है, मुझे भी ये प्रोडक्ट्स यूज करना अच्छा लगता है। मैं जो डॉग की तरह ओवर टाइम वर्क करती हूँ और रात भर जागती रहती हूँ, इससे मेरी स्किन खराब हो जाती है, इसे यूज करने से वो सब सेफ हो जाएगा। तो लैन कहती है, तो ठीक है तुम ही रख लो। असिस्टेंट मना करते हुए कहती है, ये आपको एक हैंडसम बॉय ने गिफ्ट दिया है और देखने से लग रहा है कि ये लिमिटेड गिफ्ट बॉक्स है, अगर मैं रख लूंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो लैन कहती है, तो ठीक है इसे फेंक दो। तो वो रख लेती है और कहती है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए। और कहती है, लगता है वो हैंडसम बॉय आपको बहुत लाइक करता है, कहकर वहाँ से भाग जाती है। और ये सुनकर लैन स्माइल करने लगती है। और फिर असिस्टेंट सीजन के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, कहकर चली जाती है। उसके बाद सीजन पार्किंग में लैन का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद लैन वहाँ आ रही थी पर सीजुआन उसके पीछे पीछे उससे बात करने आ रहा था और ये देखकर सीजन छुप जाता है और उन्हें देखने लगता है। सीजुआन लैन से कहता है कि मुझे पता है तुम गुस्सा हो, तुम्हें पता है कि मैं कंट्री साइड से हूँ और इन 6 इयर्स में मुझे सक्सेस होने के लिए इन सारी अपॉर्चुनिटीज की बहुत शॉर्टेज है। लैन कहती है, मैं तुम्हें पहले लाइक करती थी क्योंकि मुझे लगा था तुम प्रोग्रेस करने के लिए हार्डवर्क करते हो, पर तुमने तो ये रास्ता चूज किया। तो वो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं और सीसी बस साथ में प्ले कर रहे थे, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं? अब इतनी भी इनोसेंट मत बनो, अगर मैं खुद डायरेक्टर बनता तो 10 साल भी लग सकते थे, पर सीसी की वजह से जल्दी हो गया, ये वर्ल्ड बहुत अनफेयर है। लैन कहती है, तो फिर मैं विश करती हूँ कि तुम्हारा ग्रेट फ्यूचर हो और दोबारा मुझे परेशान मत करना, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोक कर कहता है, पर वो तुम ही हो जिसे मैं प्यार करता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि डायरेक्टर चैन नहीं चाहते कि मैं सीसी के साथ रहूं। वो मुझे जरूर सीसी से अलग करने के लिए मेरे साथ नेगोशिएट करेंगे, तब मैं उस सिचुएशन का एडवांटेज लेकर खुद के क्लॉथिंग ब्रांड ओपन कर सकता हूँ। ये सुनते ही लैन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम मुझे सिक फील करवा रहे हो, पहले तुम डायरेक्टर बनने के लिए मेरे फीलिंग्स को बिट्रे किया और अब तुम खुद के क्लॉथिंग ब्रांड ओपन करने के लिए तुम सीसी के फीलिंग्स को बिट्रे कर रहे हो, और उसके बाद क्या होगा? तुम बस खुद से प्यार करते हो और किसी से नहीं। तो सीजुआन उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम खुद को प्योर समझती हो, मैं भी देखूंगा तुम मुझे छोड़ने के बाद क्या करती हो। उसे गुस्सा करते हुए देख सीजन बाहर आता है और कहता है, क्या होगा अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो? सीजुआन लैन से कहता है, तुम क्लियरली सोचो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हें क्या फायदा होगा? अभी तुम जिस एज में हो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई बेटर मैन मिलेगा। तभी सीजन कहता है, सिस्टर को लड़कों की कमी नहीं है। तो वो गुस्से में पूछता है कि इसके कहने का मतलब क्या है, क्या तुम दोनों बहुत टाइम से एक साथ हो? लैन कहती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं जिसके साथ भी हूँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो वो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये तो छोटा सा बच्चा लग रहा है, तुमने इसे चूज किया, मुझे नहीं। सीजन कहता है, अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो डिसेंट बनो और अपने माउथ को कंट्रोल करो, वरना मैं सिखा दूंगा कि कैसे बिहेव करते हैं। ऐसा कहकर वो लैन को वहाँ से लेकर चला जाता है और सीजन गुस्सा करता रह जाता है कि लैन तुम जरूर रिग्रेट करोगी। नेक्स्ट सीन में लैन सीजन को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाती है। तो वो उसे प्रपोज करने वाला था पर वो उसे चुप कराते हुए कहती है, किसी पर्सन को भूलने का सबसे फास्टर वे किसी अनदर पर्सन के प्यार में पड़ना है, पर हर वुमेन ऐसा नहीं करना चाहती, हर किसी को एक न्यू रिलेशनशिप की जरूरत है, कहकर उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। पर वो जाने से पहले उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, कोई कुछ भी कहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लैन बता देती है कि वो अभी लव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती और वो उसे गाड़ी से उतार कर वहाँ से चली जाती है। सीजन
सोचता है ये सब ओवर हो गया, लगता है मैंने उसे अच्छे से समझाया नहीं, इसलिए वो और भी गुस्सा हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग लेन के कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ उसने एक ड्रेस डिजाइन की थी और उसे देखकर असिस्टेंट कहती है ये ड्रेस कस्ट्यूम डिजाइन कंपटीशन के लिए है ना? तो वो हाँ कहती है। सॉरी गाइस, मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये लड़की लेन की असिस्टेंट नहीं है बल्कि उसके कलीग है साउचन। साउचन कहती है तुम तो कंपटीशन के लिए कपल कस्ट्यूम डिजाइन करने वाली हो ना, तुम्हारे डिजाइन अच्छे होते हैं, देखना इस कंपटीशन में तुम्हें ही प्राइज मिलने वाला है और फिर तुम प्रमोट होकर डायरेक्टर बन जाओगी। और वो सिजॉन पर गुस्सा करती है कि वो बस बड़े लोगों की ही रेस्पेक्ट करता है और छोटे लोगों को डिसरेस्पेक्ट करता है। तभी लेन उसे थोड़ा कम बोलने के लिए कहती है तो वो स्माइल करने लगती है और उसे एक मेकअप प्रोडक्ट्स की बॉक्स देती है। आपके लिए किसी ने भेजा है। तो लेन उसे खोलकर देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये सिजिन ने भेजा है और उसे पूछती है तो साउचन कहती है मुझे नहीं पता, उसने कुरियर से डिलीवर करवाया था। पर वो तो सब समझ रही थी। साउचन कहती है लास्ट टाइम आपने मुझे दे दिया था, इस टाइम ऐसा मत करना। और प्रोडक्ट्स की तारीफ करने लगती है कि ये बहुत अच्छे हैं और सिजिन की भी तारीफ करती है कि वो गिफ्ट देने में बहुत अच्छा है। लेन उन प्रोडक्ट्स को यूज करती है और साउचन की बातें सुनकर उसे फिर से कम बोलने के लिए कहती है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ लेन एक कपल से बात कर रही थी कि उसने कपल थीम डिजाइन किया है। तभी सिजवान आता है और उनसे कहता है मुझे लगता है कि कपल थीम कस्ट्यूम डिजाइन उन्हें करनी चाहिए जो पहले से ही किसी को प्यार करती हूँ, क्योंकि वो लवर्स की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाएगी और डिजाइन कर पाएगी। तो वोवेन मिसेस वेन भी कहती है कि ये सही कह रहा है, कपल थीम कस्ट्यूम डिजाइन किसी ऐसे को करना चाहिए जो रिलेशनशिप में हो, वो एक सिंगल पर्सन से बेटर कर सकता है। सिजवान कहता है अगर लेन मेरी असिस्टेंट बनी रहती है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सिजिन आता है और वो लेन को कहने लगता है कि अभी तक हमने हमारी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं की है और वो धीरे से लेन को कोऑपरेट करने के लिए कहता है। तो वो भी उसका साथ देते हुए उसे अपने बॉयफ्रेंड कहकर सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कपल थीम कस्ट्यूम डिजाइन करने का इंस्पिरेशन भी मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिला है। ये सुनकर मिस्टर वेन और मिसेस वेन खुश हो जाते हैं और मिसेस वेन कहती है ये हमारे डिजाइनर लेन की बॉयफ्रेंड है, पर ये तो थोड़ा छोटा लग रहा है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे। तो लेन याद करने लगती है कि वो कैसे कैसे मिले थे और कहती है ये फर्स्ट साइट लव था। ये सुनकर तो वो दोनों और भी खुश हो जाते हैं कि ये कितना रोमांटिक है और कहते हैं इस बार तो बिग सेल होने वाला है और फिर सब खुश होकर चेस करने लगते हैं। पर सिजुआन तो गुस्सा हो रहा था कि वो जो चाहता था वो नहीं हो पाया। उसके बाद सिजिन लेन से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सिजिन कहता है मुझे कुछ कंफर्म करना था, क्या अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? लेन कहती है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तो वो कहता है मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दे दो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो वो जाने लगती है और रुक कर कहती है 1 मंथ का ट्रायल पीरियड कर लेते हैं। सिजिन पूछता है 1 मंथ के बाद क्या मैं रेगुलर एम्प्लॉय बन सकता हूँ? तो लेन ये कहकर चली जाती है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सीन में सिजिन लेन को ड्रॉप कर देता है और कहता है मैं कल तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। वो हाँ कहकर उसे जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर सिजुआन आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सच में उस लड़के के साथ हो? तो वो हाँ कहती है। वो उस पर गुस्सा करता है कि मैं ब्रेकअप के लिए कभी एग्री नहीं करूंगा और कहता है मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे और उस लिटिल बॉय के बीच में जो कुछ भी हुआ है और तुम भी मेरे और सिसी के बारे में भूल जाओ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तो लेन मना करते हुए कहती है हमारे बीच जो कुछ भी था बहुत पहले ही खत्म हो गया है और वो जाने लगती है। पर वो फोर्सफुली उसे किस करने वाला था, पर तभी वहाँ पर सिजिन आ जाता है। उसे देखकर सिजुआन कहता है तुम फिर से आ गए, कहकर उससे फाइट करने जाता है और फिर दोनों में फाइट होने लगता है। तभी लेन सिजिन को रोकती है तो वो रुक जाता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में लेन सिजिन को अपने घर लेकर जाती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही थी और उसे डांट रही थी कि अभी तुम्हारा एज ही कितना हुआ है जो तुम फाइट कर रहे थे, क्या तुम खुद को हैंडसम समझते हो? तो वो कहता है मैं तुम्हें बुली होता हुआ नहीं देख सकता। लेन उसे गुस्से में मेडिसिन लगा रही थी तो वो कहता है मुझे पेन हो रहा है। लेन कहती है क्या तुम्हें नहीं पता पेन होता है, और फिर वो प्यार से अप्लाई करने लगती है। तो सिजन कहता है सिस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। तो वो कहती है ऐसे ब्लो करने से पेन नहीं होता। ये सुनते ही वो पास्ट की मेमोरी याद करने लगता है कि पास्ट में लेन ने ऐसे ही उसके चोट पर मेडिसिन लगाई थी और सेम लाइन बोला था कि ब्लो करने से पेन नहीं होता, पर लेन को ये बात याद नहीं है। सिजन उसे कहता है कि सिस्टर तुम अब भी मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हो। तो वो कहती है क्या तुम एक बच्चे नहीं हो? तभी सिजन उसके क्लोज जाता है और कहता है जब एक मैन और वुमेन अकेले हों और तुम उस मैन को ट्रीट कर रही हो और कह रही हो कि वो बच्चा है, क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है? और फिर उसे सॉरी कहता है। तो लेन कहती है तुम सडनली सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ब्लैकमेल किया और जो आगे होने वाला है कहकर उसे किस करने वाला था और फिर रुक जाता है और उसके फोरहेड पर किस करके उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी ये सारी हरकतें देखकर लेन हंसने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लेन अपना वर्क कर रही थी पर वो अपना वर्क नहीं कर पा रही थी और वो बार बार सीजन के बारे में सोच रही थी और कहती है वो
वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तभी उसके घर पर सीजन आता है और वो उसके घर की हालत देखकर समझ जाता है कि उसे डिजाइन करने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत है और वो लैन को डेट पर लेकर जाता है ताकि उसे इंस्पिरेशन मिल सके। और फिर दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी बीच लैन सीजन को किस भी कर लेती है। और फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है तो सीजन लैन को उसके घर ड्रॉप कर देता है और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर लैन उसे रोकती है और उसे घर के अंदर आकर फ्रेशन अप होने के लिए कहती है। उसके बाद दोनों फ्रेशन अप होने के बाद सीजन लैन के स्किन केयर करने लगता है, वो भी उसी प्रोडक्ट से जो उसने गिफ्ट किया था और उसकी तारीफ करने लगता है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है। तो लैन कहती है तुम तो गर्ल्स की केयर करने में बहुत अच्छे हो, तो बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? तो वो बताता है कि तुम ही फर्स्ट हो। तो लैन पूछती है कि तो बताओ तुम्हें मेरे अंदर क्या पसंद आया? तो सीजन बताने लगता है कि तुम्हारे आईज, तुम्हारे नोज, तुम्हारे माउथ। तभी लैन उसे रोकती है और कहती है और नीचे जाने की जरूरत नहीं है। और उन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने ही वाला था कि तभी डोर पर लैन की मॉम आ जाती है और वो डोर खोलने के लिए कह रही थी। तो लैन सीजन को जल्दी जल्दी कहीं छुपने के लिए कहकर वो डोर ओपन करने के लिए जाती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें डोर ओपन करने में इतना लेट क्यों हो गया? और वो अंदर आने के बाद लैन से पूछती है कि तुम्हारे और सिजुआन के बीच क्या हुआ है? ऐसा भी क्या हुआ है जो तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया? तुम दोनों तो मैरिज करने वाले थे। तो वो बताती है कि उसने मुझे चीट किया। तो मॉम सिजुआन पर गुस्सा करती है और कहती है उसमें अभी भी मुझे कंप्लेन करने की हिम्मत है। लैन कहती है अब आप मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स मत कीजिएगा। और इनकी ये सारी बातें सिजुआन में छुपकर सुन रहा था। मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुम उसके साथ 6 ईयर से थी और तुम उसके साथ बहुत सफर की हो। लैन कहती है मैंने ये सब कुछ उसकी वजह से ही तो किया था। मैंने अपनी मेजर छोड़ दी, उसकी जॉब की वजह से अपने लव अफेयर को अंडरग्राउंड रखा और अपने डिजाइन को भी, और उसके असिस्टेंट बन गई, पर ये सब बेकार हो गया। मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम उसे एक और चांस दे दो, पर वो मना कर देती है। उसकी मॉम कहती है अब तुम 30 से ज्यादा की हो गई हो, अगर अब तुम ब्लाइंड डेट पर जाना शुरू करोगी तो कब तक तुम्हें एक राइट पर्सन मिलेगा? तभी सीजन बाहर आता है और कहता है आंटी उसके पास पहले से ही है। मॉम उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और लैन की तरफ देखती है तो वो भी हाँ कहती है और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में लैन सीजन को घर के बाहर लेकर जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया ना? सीजन कहता है तुम ही तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हुई थी। तो वो कहती है मैंने कहा था कि तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड करूंगी, मैंने कुछ क्लियर नहीं किया था। ऐसा कहकर वो जा रही थी तो वो उसे रोक कर अपने क्लोज करता है। तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? सीजन कहता है तुम इस बैटल में अकेली नहीं हो। उसकी बात सुनने के बाद लैन घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ मॉम लैन से कहती है कि तुम्हारी और सिजुआन के ब्रेकअप हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और अब तुम किसी और मैन के साथ हो। तो लैन कहती है मॉम आप बस कीजिए, आप पूरी रात इसी बारे में बात कर रही थी। लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं बस अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम समझाती है कि तुम्हें एक क्लियर माइंड की जरूरत है। वो लड़का बहुत छोटा है और उसे देखने से ही अनरिलायबल लगता है। लैन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है आप बहुत हंग्री होगे ना, मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। पर तभी उनके घर पर कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि सीजन होता है और वो कुछ वेजिटेबल्स लेकर आया था और कहता है मैं आपके लिए डिलीशियस फूड बनाता हूँ कहकर वो किचन में चला जाता है और लैन भी ये कहकर उसके पीछे चली जाती है कि मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कुकिंग कर रहे थे तभी लैन पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है आंटी को भी तो पता चले कि मैं उनकी डॉटर की अच्छे से केयर कर सकता हूँ। उसके बाद वो बहुत सारे डिशेस कुक करता है और ये देखकर मॉम खुश हो जाती है और कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये स्किल भी है। तो वो बताता है कि उसने ये सब अपने डैड से सीखा है। वो उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। सीजन बताता है कि उसकी मॉम वर्क में बिजी रहती थी इसलिए घर का सारा काम डैड करते थे और वो कहते थे कि मॉम पूरे दिन भर वर्क करते हुए टायर्ड हो जाती हैं, इसलिए जब वो घर आती हैं तब उन्हें घर में कंफर्टेबल फील होना चाहिए। उसके बाद मॉम लैन को अपने लिए ड्रिंक लाने के लिए कहती हैं पर वो जानती थी कि वो कुछ बात करेगी इसलिए वो उसे ये कहकर जाती है कि बात मत करना, खाना खाना। पर वो कहाँ मानने वाली थी और वो सीजन से पूछती है कि क्या तुम लैन को जानते हो? तो वो कहता है मैं भले ही यंग हूँ पर मैं लैन को बहुत सालों से लाइक करता हूँ। और वो उसके कान में कुछ कहता है पर वो हमें अभी नहीं बताया गया और कहता है मैंने अभी तक लैन को इसके बारे में नहीं बताया, मैं लैन को सच में लाइक करता हूँ। ये सब सुनकर मॉम खुश हो जाती है और कहती है अब से मैं लैन को तुम्हें सौंपता हूँ। तभी लैन उन्हें हंसते हुए देखकर पूछती है कि क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताती और जल्दी आकर खाना खाने के लिए कहती है और कहती है आज रात में यही रहने वाली हूँ तो जो छोटा सा रूम है मैं वही सो जाऊंगी। और वो सीजन को भी आज रात यही रुक जाने के लिए कहती है ताकि वो मॉर्निंग में उन्हें एयरपोर्ट छोड़ दे और उन दोनों को अकेला छोड़कर ये बहाना करके चली जाती है कि बहुत लेट हो गया है और कल सुबह मुझे जल्दी उठना है कहकर वहाँ से चली जाती है। और लैन बस कहती रह जाती है कि अभी इतना लेट भी नहीं हुआ है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में लैन सीजन को रूम में ले जाकर पूछती है कि सच सच बताओ तुमने मेरी मॉम को क्या कहा है? तो वो मना करते हुए कहता है कि मैंने कुछ
नहीं कहा, मैंने तो बस इतना कहा कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। लैन कहती है आज तुम फ्लोर पर सो गए, तो वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन मॉर्निंग रूटीन कर रही थी और वो अपनी मॉम की कही हुई बात याद करती है कि सीजन बहुत छोटा है और वो दिखने में अनरिलेबल है। तभी वहाँ पर सीजन आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो लैन कहती है मैं एज में तुमसे बड़ी हूँ और मैं एक डिजाइनर हूँ और तुम एक पेट डॉक्टर, हम दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट है। और पूछती है तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। तो वो बताता है कि तुम जैसे ब्रेवली वर्क करती हो और अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुई तो डिसअपॉइंट भी नहीं होती हो और खुद को मोटिवेट रखती हो। इन सारी चीजों की वजह से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लैन कहता है पर मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो वो कहता है तुम बड़ी हो, अपने लिटिल से फेस को मिरर में देखो। और वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। इसी बीच लैन को डिजाइन करने के लिए इंस्पिरेशन मिल जाता है और फिर जाकर अपना डिजाइन करने लगती है और वो कॉस्ट्यूम के लिए सीजन का मेजरमेंट ले रही थी। तो वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा डॉल हूँ। लैन कहती है तुम मेरे डॉल नहीं हो, तुम मेरे इंस्पिरेशन हो। ये सुनते ही सीजन उसे किस कर लेता है। उसके बाद हम कंपनी में देखते हैं जहाँ कुछ एम्प्लॉयज लैन के पास आते हैं और कहते हैं तुम तो ग्रेट हो, इस बार के डिजाइनर कंपटीशन में तुम ही विन होगी। तो एक एम्प्लॉय कहती है मैंने नोटिस किया है कि तुम डे बाय डे और भी ब्यूटीफुल होती जा रही हो, तुम क्या यूज करती हो हमें भी तो बताओ, हम भी यूज करेंगे। तो वो उसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है जो उसे सीजन ने दिया था और वो सभी को उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट के बारे में बताने लगती है। ये लिमिटेड गिफ्ट बॉक्स है, अगर आप किसी को लाइक करते हो तो ये सेट आप उसको गिफ्ट कर सकते हो। एम्प्लॉय कहती है अगर ऐसा है तो मैं जल्दी से अपने लिए एक सेट बाय कर लूंगी। तो साउशन कहती है इसका मतलब सिस्टर लैन यहाँ सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती हैं क्योंकि उन्होंने मुझे एक सेट गिफ्ट किया है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि क्या हमें आपका प्यार नहीं मिलेगा। लैन कहती है अगर इस टाइम मैंने प्राइस विन कर लिया तो इसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को बोनस के अलावा ये मेकअप किट हर पर्सन को एक एक मिलेगा। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लैन को हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर सिजवान आता है और कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो लैन को कुछ काम की बात करने के लिए बुलाता है। तो वो उसके साथ उसके ऑफिस में जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता, मैंने इन दिनों बहुत सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ, मैंने सीसी पर भी गिव अप कर दिया है, वो सिर्फ मेरी करियर की एक स्प्रिंग बोर्ड थी। लैन उसे इग्नोर करते हुए कहती है अगर कोई काम नहीं है तो मुझे जाना चाहिए, कहकर वहाँ से जाने लगती है। और सिजवान बस चिल्लाता रह जाता है कि हमारा 6 ईयर का रिलेशनशिप था, बस इस बार ये सब जाने दो। पर अब इस सब का कोई फायदा नहीं था, वो वहाँ से चली जाती है और एम्प्लॉयज छुप कर ये सब देख रहे थे। तभी सिजवान से सिसी मिलने आती है और वो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारे पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, तुम कितने घटिया मैन हो। और उसे ये कहकर मानने लगती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी लाइफ की एक स्प्रिंग बोर्ड हूँ, अब देखना मैं तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद करके रख दूंगी। और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में डिजाइन कंपटीशन में दिखाया जाता है और डिजाइन कंपटीशन में हमारी लैन ही विनर होती है और उसे स्टेज पर बुलाते हैं। वहाँ पर सीजन भी आया था, लैन स्पीच देने वाली थी। तभी वहाँ पर सिजवान आता है और कहता है तुम ये कंपटीशन कैसे विन कर सकती हो, और वो उस पर प्लेटिनिज्म का इल्जाम लगाता है और कहता है ये डिजाइन मेरा है और मैन्युस्क्रिप्ट भी मेरे पास है, इसने मुझसे मैन्युस्क्रिप्ट चुरा कर कंपटीशन के लिए दे दिया था। और वो उस मैन्युस्क्रिप्ट को जजेस को दिखाता है। ये सब देखकर लैन मन में गुस्सा हो रही थी कि तुम बार बार ऐसा ही करते हो। जजेस मैन्युस्क्रिप्ट देखकर कहते हैं शायद तुमसे कोई मिस्टेक हुआ है, लैन ने कंपटीशन के लिए ये डिजाइन नहीं दिया। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है। लैन कहती है आप सब मेरे डिजाइन देखकर बताइए कि क्या मैंने प्लेटिनिज्म किया है। और वो सीजन को बुलाता है जो उसने उसके डिजाइन किए हुए सूट पहना था। सीजन स्टेज पर आकर अपना डिजाइनर सूट शो कराता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि दोनों डिजाइन अलग अलग हैं और लैन ने कोई प्लेटिनिज्म नहीं किया है। असल में लैन ने एंड मोमेंट पर सीजन के साथ डिस्कस करके अपना डिजाइन चेंज कर दिया था, पर फिर भी सीजन इस बात को नहीं मान रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद लैन को उसका अवार्ड मिलता है। उसके बाद वो एक अच्छी सी स्पीच देकर सबका थैंक यू करती है। नेक्स्ट सीन में सीजन और लैन घूम रहे थे तो लैन पूछती है मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि तुमने मेरी मॉम को ऐसा क्या कहा जो सडनली तुम्हारी साइड पर हो गई। सीजन बताता है सिस्टर तुम्हें याद है तुमने एक बार किसी की जान बचाई थी और वो उसे उसी प्लेस में लेकर आया था जब एक बार लैन ने उसकी हेल्प की थी। और फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सीजन एक बार कैट को बचाने के चक्कर में कुछ लोग उसे बुली कर रहे थे, तब लैन ने उन लोगों को पुलिस का नाम लेकर डरा कर वहाँ से भगा देती है और सीजन का केयर किया था। ये सब याद आने के बाद लैन कहती है इसका मतलब उस टाइम वो तुम ही थे और तब से तुम मुझे लाइक करते हो और तुम्हारे घर पर जो कैट है मोमो वो भी वही कैट है। तो वो हाँ कहता है और बताता है कि उसके बाद उसने लैन को ढूंढने की कोशिश की थी तो उसे पता चला कि लैन का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और कहता है पर जब उसने तुम पर बिट्रे किया और तुम्हें बुली करना शुरू कर दिया तो मैं तुम्हारे सामने आ गया। लैन कहती है इसका मतलब बहुत दिनों से तुम मुझे लेकर प्लानिंग कर रहे थे और वो पूछती है कि उस इवनिंग हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था
खाना, तो वो हाँ कहता है। उसके बाद सीजिन उसे कैरी कर लेता है और कहता है मैं इस लाइफ में तुम पर हमेशा रिलाइंग रहूंगा। तो वो खुश हो जाती है और फिर दोनों किस करते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड किकी को देखते हैं, जो 5 इयर्स के बाद एवरेट से वापस आई थी। उसके आते ही उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत सारे लड़के ढूंढे थे और उसे उनमें से एक अपने लिए पार्टनर चूज करने के लिए कह रहे थे। यह सरप्राइज देखकर तो वो भी शॉक्ड हो गई थी और वो कहती है कि अभी मुझे मेरी करियर बनाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, मैं ऐसे कैसे मैरिज कर सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है कौन कह रहा है अभी से मैरिज करने के लिए, अभी बस तुम अपने लिए एक पार्टनर चूज कर लो और एंजॉय करो, बाद में कभी मैरिज कर लेना। और वैसे भी एब्रॉड में भी तो तुम सिंगल ही थी, तो यहाँ आने के बाद मैं तुम्हें सिंगल कैसे रहने दे सकती थी। और वो एक एक लड़के को इंट्रोड्यूस कराने लगती है, जिसमें से एक दो तो बहुत ही अजीब थे। सबको इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो सभी लड़कों से कहती है कि जाकर किकी को इम्प्रेस करो। तो वो लोग उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके क्लोज जाते हैं और जैसे ही वो लोग उसे टच करते हैं तो वो फ्रीज हो जाती है। ये देखकर वो सब भाग जाते हैं। असल में ये किकी का एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम है कि जो भी मैन उसे टच करता है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है। असल में वो पास्ट में जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी तो उसने ये कहकर उससे ब्रेकअप कर लिया था कि जब से हम रिलेशनशिप में हैं तब से तुमने खुद को मुझे कभी टच भी नहीं करने दिया। और फिर तभी उसे पता चला था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके कजन के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों ने अपनी रिलेशनशिप पब्लिक कर दी है। उसके बाद से ही किकी को ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है और डॉक्टर ने भी उसे यही कहा था। और उसकी मॉम को तो कुछ और ही लग रहा था। तो किकी कहती है कि अब्रॉड में मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत ही हैंडसम और रिच है। तो उसकी मॉम कहती है अगर ऐसी ही बात है तो पहले ही बता देती, और कहती है कि 2 दिन के बाद एक फैमिली गैदरिंग है और वहाँ पर सारे रिलेटिव्स भी आने वाले हैं, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ आ जाना। तो वो भी हाँ कह देती है क्योंकि वो एब्रॉड से आने से पहले ही उसने अपने लिए एक रोबोट बॉयफ्रेंड बाय कर लिया था जो फैमिली गैदरिंग से पहले ही डिलीवर हो जाएगा। दूसरी साइड हमें हमारे मेल लीड लू शियायो को दिखाया जाता है, जिसके पीछे उसकी ग्रैंडमा और कुछ बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने के लिए दौड़ा रहे थे। ग्रैंडमा दौड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें आज ब्लैंक डेट पर जाना ही होगा, पर वो कहता है कि मेरा रोबोट लॉन्च होने ही वाला है, इसलिए मुझे जल्दी जाकर बहुत सारा काम करना है ताकि हमारी लू कंपनी और भी हायर लेवल पर पहुंच जाए। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा बिजनेस ओल्ड लू फैमिली की लेगेसी है जो पहले से ही बहुत हायर पर है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर तब तक वो दौड़ाते हुए थक गई थी, तो वो बॉडीगार्ड से कहती है कि जो भी उसे पकड़ कर लेकर आएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी। तो वो बॉडीगार्ड्स भी उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं और लू सियायो उनसे बचने के लिए एक बॉक्स में घुस गया था। असल में वो बॉक्स उसी की ही कंपनी का था जिसमें एक रोबोट डिलीवर हो रहा था, तो वो उसमें से रोबोट को निकाल कर खुद ही छुप गया था। वो बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद बाहर निकलने ही वाला था और रोबोट को रख देता, पर तब तक डिलीवरी बॉय जाकर बॉक्स को डिलीवर करने के लिए ले जाते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाता और वो असली वाला रोबोट वही रह गया था। दूसरी साइड किकी अपने स्पेशल प्रोडक्ट से अपनी स्किन केयर कर रही थी ताकि वो अपनी फैमिली गैदरिंग में अच्छी दिख सके। तभी उसका रोबोट वाला पार्सल आता है, तो वो खुश होकर उसे रिसीव करने जाती है। वही लू सियायो सोच रहा था कि ग्रैंडमा के फोर्स मैरिज से बचने के लिए मैं यही सेटल हो जाता हूँ। और फिर जैसे ही किकी अनबॉक्सिंग करती है तो उसे लग रहा था कि वो एक रोबोट है और लू सियायो को जैसे लगता है कि वो उसे पहचान नहीं पाई कि वो एक ह्यूमन है, तो वो भी रोबोट की तरह एक्ट करने लगता है। किकी तो उसे देखकर खुश हो रही थी और कहती है कि लगता है टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गया है, इसलिए तो ये रोबोट इतना रियल लग रहा है। और फिर वो उसे एक्टिव करने के लिए इधर उधर टच करने लगती है और बेचारा लू सियायो कुछ कह भी नहीं पाता। जब वो कुछ देर तक कुछ भी रिएक्ट नहीं करता तो किकी सोचने लगती है कि ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। ये सुनते ही लू सियायो रोबोट की तरह बात करने लगता है और पूछता है कि तुम कौन सा मोड एक्टिव करना चाहती हो। तो वो कहती है मैं लव मोड एक्टिवेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो गया था। और फिर किकी नोटिस करती है कि उसने जहाँ से ऑर्डर किया था उनके सारे रोबोट्स के गले में एक बैंड है, पर लू सियायो का नहीं था। तो वो सोचने लगती है कि लगता है इसका इनविजिबल है और वो टच करने लगती है, तो वो रिएक्ट करता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम तो पूरे ह्यूमन की तरह रिएक्ट कर रहे हो और वो उसे कुछ ज्यादा ही टच करने लगती है। तो वो सोच रहा था कि ये लड़की कितनी डायरेक्ट है और वो उसे रोक लेता है। तो किकी खुश होने लगती है कि ये कितना ओबीडियंट है कहकर उसे हक कर लेती है और फिर कहती है कि इसका क्या फायदा, ये तो एक रोबोट है कहकर वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने रोबोट बॉयफ्रेंड को ऑर्डर देती है कि आकर मेरा स्किन केयर करो। ये सुनकर तो वो मन ही मन गुस्सा हो जाता है कि ये मुझे ऑर्डर कर रही है, पर वो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और उसके स्पेशल प्रोडक्ट से उसकी स्किन केयर करने लगता है और पूछता है कि तुम्हारा स्किन तो बहुत अच्छा है, इसका सीक्रेट क्या है। तो वो अपने स्पेशल स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है कि वो उसे बहुत टाइम से यूज कर रही है और उसी की वजह से ही उसकी स्किन बहुत अच्छी है और उसे बताने लगती है कि माउथ क्रीम को कैसे अप्लाई करते हैं। तो लू सियायो अच्छे से अप्लाई करता है। ये देखकर किकी कहती है कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया है, पूरा एक रियल मैन की तरह। ऐसे कहते कहते वो सो जाती है और फिर नींद में ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भला बुरा कहने लगती है और फिर सो जाती है। और उसकी ये सारी हरकतें देखकर लू सियायो स्माइल करने लगता है और कहता है कि ये कितना
क्यूट है। और ये सीन ये कट होता है। नेक्स्ट डे दोनों अच्छे से रेडी होकर फैमिली गैदरिंग पार्टी में जा रहे थे, तो किकी उसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कह रही थी। और फिर उसे याद आता है कि वो दोनों तो खाली हाथ जा रहे हैं, अगर वो लोग ऐसे ही जाएंगे तो उसके रिलेटिव्स बहुत बातें सुनाने वाले हैं। और वो लू शाइयो को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि कुछ गिफ्ट्स ले आना जो दिखने में अच्छा हो। ऐसा कहकर वो अकेले ही फैमिली डिनर में चली जाती है। और फिर लू शाइयो अपने असिस्टेंट को फोन करके कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर करके लेकर आने के लिए कहता है। दूसरी साइड फैमिली डिनर में किकी की कजन और उसके एक्स बॉयफ्रेंड भी आए थे, और तभी वहाँ पर किकी भी आती है। तो उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली तुम आ गई, और मेरा सनीला कहाँ है। तो वो बताती है कि वो शॉपिंग करने गया है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। पर उसकी कजन उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये तो एजुकेटेड भी नहीं है, और लगता है कि इसे कोई मैन भी नहीं मिल रहा। 5 साल पहले जैसी थी अब भी वैसी ही है। और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसके इंसल्ट करने लगता है। तो किकी कहती है मैं चाहे कैसी भी हूँ पर तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है। और सबको बताती है कि मैंने अब्रॉड से ग्रेजुएट किया है और मेरे पास एक स्टूडियो भी है जो तुम लोगों से बीट करने के लिए काफी है। और वो सबको अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भेज देती है। ये देखकर तो कजन का मुंह ही बन जाता है। और फिर किकी बताती है कि मेरा फियांसे लू कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट है, और मन में सोचती है कि लू ग्रुप का प्रेसिडेंट कभी पब्लिक के सामने नहीं आया। उसके बारे में बस यही पता है कि वो रोबोट डेवलपमेंट करता है, इसलिए मैं अपने रोबोट बॉयफ्रेंड को प्रेसिडेंट लू शाइयो होने का प्रिटेंड करने के लिए कहूंगी। ये सुनकर तो उसके सारे रिलेटिव शॉक्ड हो जाते हैं कि वो तो बहुत ही रिच है। पर कजन को बिलीव नहीं था और कहती है कि ये झूठ बोल रही है। उसका बॉयफ्रेंड भी कहने लगता है कि इसके हैबिट ही झूठ बोलना है, और पास्ट में ये मुझे फॉलो भी कर रही थी ताकि हम दोनों का रिलेशनशिप खराब कर सके। ये सुनते ही कजन के डैड किकी पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरी डॉटर और सोनिला के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो किकी की मॉम कहती है कि मेरी डॉटर ऐसा नहीं कर सकती। तभी कजन कहती है छोड़िए ये सब, ये तो देखिए कि वो खाली हाथ आई है, कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेकर आई, और हमें देखिए हम कितने एक्सपेंसिव चीजें लेकर आए हैं जिसकी प्राइस 1 लाख युआन होगा। और किकी से पूछते हैं कि बताओ कहाँ है तुम्हारा गिफ्ट। तभी वहाँ पर लू शाइयो आ जाता है और कहता है कि गिफ्ट मेरे पास है। और वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था, जिसमें से एक 5 मिलियन का पियर्स था, और 3 विला और 5 लग्जरियस कार था। और फिर लू शाइयो किकी की मॉम को खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं आपका सन इन लॉ हूँ लू शाइयो, और ये सारे गिफ्ट्स आपके हैं। ये देखकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमें एम्बैरस कर रहे हो, कहकर एक एक करके उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो किकी की मॉम उन्हें ऐसे मत जाइए कहकर उनके पीछे जाती है। उसके बाद किकी लू शाइयो से कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं उन स्टूपिड लोगों से कैसे डील करूं, पर तुमने सब कुछ अच्छे से कर लिया। और फिर वो उस पर डाउट करने लगती है कि तुमने खुद ही ये सब कुछ अकेले कैसे कर लिया, या तुम रोबोट नहीं हो। तो वो सोचता है कि लगता है अब मैं पकड़ा जाऊंगा, और मुझे भी उसे सच बता देना चाहिए। सोचकर वो उसे सच बताने ही वाला था, पर किकी कहती है अब मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, अगर तुम ह्यूमन होते तो तुम्हारे टच से मैं फ्रीज नहीं हो जाती। तुमने ये सब कुछ फेक अरेंज किया होगा ना। तो वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। किकी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी को 5 स्टार रेटिंग दूंगी। और फिर वो उसे घर चलने के लिए कहती है। पर लू शाइयो तो किकी क्लोज आने से उसका फेस रेड हो रहा था, तो वो सोचने लगता है क्या मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और फिर वो किकी के बुलाने पर उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पहुंचते हैं। तभी लू शाइयो नोटिस करता है कि उसके ग्रैंडमा की गाड़ी आई है। इतने में किकी कहती है क्या तुम्हें घर के अंदर नहीं आना, पर वो उसे कुछ ना कुछ कहकर घर के अंदर भेज देता है और डोर बंद कर देता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि क्या तुम अपना रोबोट यही इंस्टॉल करवा रहे हो, आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना ही होगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपको ग्रेट ग्रैंडसन मिल सके। पर ग्रैंडमा उस पर बिलीव नहीं कर रही थी और उसे जबरदस्ती लेकर जा रही थी। तभी किकी बाहर आ जाती है और उन्हें ये कहते हुए सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि वो ग्रैंडमा और ग्रैंडसन है, और कहती है क्या रोबोट्स में भी रिलेटिव्स होते हैं। उसे देखकर ग्रैंडमा सोच रही थी कि शायद इस बार लू शाइयो ने मुझे झूठ नहीं बोला, और लू शाइयो तो सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे इसे सच बता ही देना चाहिए कहकर वो बताने वाला था। पर ग्रैंडमा सिचुएशन को समझ जाती हैं और वो रोबोट की तरह एक्ट करने लगती हैं और कहती हैं आप हमारी कंपनी के कुछ हायर क्वालिटी के कस्टमर में से एक हैं, इसलिए कंपनी की तरफ से एक रोबोट को यहाँ स्पेशल विजिट के लिए भेजा है। और मन में सोच रही थी कि ये कितनी पोलाइट है, मैंने तो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चूज कर लिया है। किकी भी उनकी बातों पर बिलीव कर लेती है और उन्हें घर के अंदर ले जाती है। उसके बाद ग्रैंडमा उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारा स्किन भी बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरल है। पर वो बताती है कि उसकी स्किन इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि वो अपने स्पेशल प्रोडक्ट हंसू व्हाइट वेस्ट मेकअप प्रोडक्ट यूज करती है, जिससे उसकी स्किन बहुत ही अच्छा हो गया है। और वो उन पर भी अप्लाई कर देती है और फिर कहती है क्या आप रोबोट्स अपनी स्किन केयर कर सकते हो। तभी वहाँ पर लू शाइयो आता है और बताता है कि हमारी कंपनी ने रोबोट की स्किन को रियल करने की कोशिश की है, तो वो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। हर एक रोबोट में एआई सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है और डिफरेंट टाइप के ह्यूमन थिंकिंग्स भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो वो पूछती है कि तुम्हारे अंदर कौन सी ह्यूमन थिंकिंग इम्प्लीमेंट है। वो कहता है तुमसे प्यार करना बॉयफ्रेंड रोबोट में यही इम्प्लीमेंट है। ये सुनकर किकी थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर ग्रैंडमा से कहती है कि अभी मुझे याद आया, मेरे पास ऐसी ही एक स्किन केयर सेट मौजूद है, तो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। और फिर रूम में आने के बाद सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बस वो एक इमोशनल लेस प्रोग्राम है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकती हूँ। वही ग्रैंडमा लू शाइयो से कहती है ये एक काम तो तुमने अच्छा किया है, और पूछती है कि तुम कब मैरिज
करने वाले हो। वो तो इतनी खुश थी कि उसकी वेडिंग से लेकर ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड तक पहुंच गई थी। तो लूशिया कहता है अब आप इतना भी मत सोचिए, अभी तक तो मैंने उसे अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताई, अब तो मैं उसकी नजरों में बस एक रोबोट ही हूँ और ये भी नहीं पता कि वो मुझे लाइक करती भी है या नहीं। और मन में सोचता है कि अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे झूठ बोला है तो पता नहीं वो क्या करेगी। ग्रैंडमा कहती है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी वहाँ पर की स्किन केयर प्रोडक्ट लेकर आती है और ग्रैंडमा को देती है। तो वो कहती है कि चलो हम वेडिंग फोटो शूट करवाने जाते हैं। सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है हमारी कंपनी का ये ऑर्डर है कि जिन लोगों के पास भी बॉयफ्रेंड रोबोट है उनसे वेडिंग फोटोग्राफ कलेक्ट करके उन्हें 1 लाख युआन बोनस देंगे। ये सुनकर तो किकी खुश हो जाती है और वो ग्रैंडमा को लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा लूशिया भी उनके पीछे पीछे जाता है। और फिर किकी जैसे ही वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और लूशिया भी उसे देखता ही रह गया था। तभी ग्रैंडमा उसे धक्का मारते हुए आ जाती है और किकी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि यही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनना डिजर्व करती है। और वो जल्दी से उसके बहुत सारे फोटोज क्लिक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में भेज देती है ताकि उन्हें जलिस कर सके। और फिर लूशिया इसे कहती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का ख्याल रखना, उसे किसी से बुली मत होने देना, मैं एक फोन कॉल करके आती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाते हुए अपने फ्रेंड को फोन करके बता रही थी कि यही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। ये सब देखकर लूशिया किसी से कहता है कि तुम ग्रैंडमा की बातों को माइंड मत करना। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें शायद ऐसे ही इम्प्लीमेंट किया गया है, मेरी मॉम भी ऐसे ही बिहेव करती है, अगर मैं उनके साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती तो मुझे भी यही लगता कि वो एक रोबोट है। तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर किकी कहती है कि ये ड्रेस थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो मैं जाकर चेंज करके आती हूँ कहकर चली जाती है। और जैसे ही वो चेंज कर रही थी तभी वहाँ की एक स्टाफ आती है और वो किकी की एक ओल्ड फ्रेंड थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों 5 सालों के बाद मिले थे। और फिर उसकी फ्रेंड मेमे कहती है कि मैंने जो तुम्हें कॉलेज में नेकलेस दिया था तुमने अभी तक वो पहना है, मुझे लगा नहीं था कि वो अभी तक तुम्हारे पास होगा, पर ये ओल्ड हो गया है तो हमें इसे फेंक देना चाहिए कहकर वो नेकलेस के बारे में ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी ग्रैंडमा वहाँ आ रही थी और वो उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्टाफ किकी को बुली कर रही है और मनी मन गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली करने की। और वो लूशिया को भी फोन करके बता देती है कि यहाँ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली कर रहे हैं, तुम कहाँ हो। ये सुनते ही वो भी गुस्से में आ जाता है और वो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आता है। तभी वो दोनों चेंजिंग रूम से बाहर आ रहे थे और किकी इतने लोगों को देखकर हैरान हो जाती है कि ये सब क्या है, पर वो उसे अपने साइड पर ले आता है और मेमे को बता रहा था कि मैंने ये स्टोर बाय कर लिया है। ग्रैंडमा भी कहती है कि मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कोई बुली नहीं कर सकता। और फिर लूशिया किकी से कहता है कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। और वो मेमे को कुछ कहने ही वाला था कि इससे पहले ही वो खुश होते हुए किकी से कहती है तुमने फाइनली एक रिच मैन ढूंढ लिया, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी उसके हाथों से वो नेकलेस भी गिर गया था तो ग्रैंडमा उन्हें बताती है। तभी किकी उस नेकलेस के बारे में बताने लगती है कि ये नेकलेस मुझे इसी ने ही कॉलेज में दिया था और इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अभी तक मेरे पास होगा, अब ये ओल्ड हो गया है तो मेमे मुझे एडवाइस कर रही है कि मैं इसे फेंक दूं। ये सुनते ही ग्रैंडमा कहती है इसका मतलब तुम लोग नेकलेस के बारे में बात कर रहे थे। तो वो हाँ कहती है। इस सब से लूशिया को भी अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। और फिर किकी उससे कहती है कि तुम मेमे को क्या कह रहे थे। तो वो बात को पलट देता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि ये बहुत अच्छे से काम कर रही है इसलिए हम इसे प्रमोट करके इस स्टोर का मैनेजर बना देते हैं। और ग्रैंडमा से पूछता है सही कहा ना मैंने। वो हाँ कहती है और ये बहाना बना करके उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना है कहकर वहाँ से चली आती है। पर किकी तो सब समझ ही रही थी और लूशिया उसे कहती है कि तुम्हें लगा था कि मुझे कोई बुली कर रहा है इसलिए तुम इतने लोगों को मेरी हेल्प करने के लिए लाए थे ना। वो मान जाता है तो वो खुश होते हुए उसे किस कर लेती है और कहती है अगर तुम रोबोट नहीं होते तो मैं तुम्ही से मैरिज करती। ये सुनकर तो लूशिया भी खुश हो जाता है क्या सच में, और मन में सोच रहा था कि ये सही टाइम है मैं इसे सच बता ही देता हूँ। पर तभी किकी कहती है कि जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए मैं भी झूठ नहीं बोलती। ये सुनकर तो वो घबरा जाता है और इस बार भी वो उसे सच नहीं बता पाता। दूसरी साइड वही रियल वाले रोबोट को दिखाया जाता है जिसे बहुत टाइम से एक्टिवेट नहीं किया गया था इसलिए वो ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाता है और अपने मास्टर को सर्च करने के मोड में आ जाता है। और फिर वो किकी को ट्रेस करता है और जैसे ही उसका लोकेशन मिलता है वो वहाँ जाने लगता है और फिर वो किकी के घर पहुँच जाता है। तभी किकी डोर ओपन कर देती है तो वो कहता है कि यूजर आइडेंटिफायर के लिए आपको एक्टिवेशन करना होगा। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो गई थी कि एक और रोबोट और वो लूशिया को बुलाती है। वो जैसे ही आकर रोबोट को देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो एक्सपोज हो ही गया इसलिए वो किकी से माफी मांगने वाला था। पर वो कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी कंपनी की तरफ से कुछ मिस्टेक हो गया है और ये रोबोट यहाँ आ गया है। तो वो भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है, पता नहीं कंपनी में कैसे कैसे केयरलेस लोग हैं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, तुम अंदर जाओ कहकर उसे अंदर भेज देता है। और फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि इस बार में ऑलमोस्ट एक्सपोज होने ही वाला था। उसके बाद वो उस रोबोट को ठिकाने लगाने जा रहा था तभी वो रोबोट सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाता है और वो उससे फाइट करने वाला था पर लूशिया उसे डीएक्टिवेट कर देता है और फिर उसे ठिकाने लगाकर घर वापस आ जाता है। और वो किकी के लिए उसका स्पेशल स्किन केयर प्रोडक्ट लेकर आया था और कहता है कि कल तुम्हारा नेशनल क्लोथिंग फैक्ट्री का वेडिंग मीटिंग है और मैंने देखा कि तुमने अपना प्लान भी चेंज कर दिया है इसलिए तुम्हारा स्किन डल हो गया है, मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगा, कल जरूर तुम ही सक्सेस होगी
तो वो खुश होते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट एमुलेट वाला बैटरी खरीद दूंगी। तो वो स्माइल करता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं, और फिर वो उसकी स्किन केयर करने लगता है। तो किकी कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई ओकेजन होगा उससे पहले तुम ही मेरी स्किन केयर करना और देखना कि कल मैं ही विन करूंगी। लूसिया कहता है कि मुझे तुम पर बिलीफ है और फिर उसे पानी पीने के लिए देती है। इसी बीच दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। तो किकी सोच रही थी कि अगर मुझे वो डिजीज नहीं होता और तुम रोबोट नहीं होते तो। अभी थोड़ा सा पानी लूसिया पर गिर जाता है तो वो वरीड होने लगती है कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा, तुम फ्रिज तो नहीं हो जाओगे। तो वो कहता है कि इतने थोड़े से पानी को हम सोख कर सकते हैं, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वैसे भी हम रोबोट किसी भी चीज के लिए अपने मास्टर को ब्लेम नहीं करते और ना ही उसे कभी सेट करते हैं। और फिर किकी ये बहाना करके कि बहुत लेट हो गया है, मुझे रेस्ट करना है कहकर वहाँ से चली जाती है। और रूम के आने के बाद सोच रही थी कि वो एक मशीन है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकती हूँ। वही लूसिया भी सोच रहा था कि मुझे एक अच्छा सा टाइम देकर उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे वो लोग वेडिंग पार्टी में जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ लूसिया को देख रही थी। किकी ये देख लेती है और कहती है तुम्हारी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, देखो कुछ लड़कियाँ तुम्हें ही देख रही है। तो वो समझ जाता है कि वो जेलिस हो रही है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर वही लड़कियाँ किकी के बारे में बात कर रही थी कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, पहले तो उसकी इतनी सक्सेसफुल करियर है और फिर उसे इतना हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड मिल गया और हस्बैंड भी अच्छा बनेगा। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है वो किसी गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये जानकर तो वो सब और भी सख्त हो जाते हैं कि वो कितनी लकी है। वहाँ पर किकी की कजन भी आई थी और वो ये सब कुछ सुनकर सोचने लगती है जब हम स्कूल में थे तब तुम मुझे इतना अच्छी नहीं थी और ना ही दिखने में मुझसे बेटर हो, और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे इतना अच्छा नहीं है, तो तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल सकता है, अब इसे भी मैं ले लूंगी कहकर उसके पास जाने लगती है। तभी लूसिया कुछ खाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी कजन आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें 10 गोल्ड बार दूंगी, तुम मुझे अपना फियांसे दे दो। तभी किकी सोचने लगती है कि 10 गोल्ड बार यानी करंट गोल्ड प्राइस के हिसाब से 2 मिलियन होगा, क्या एक रोबोट इतना वैल्यूएबल है। वो कुछ नहीं कह रही थी तो कजन प्राइस बढ़ा देती है और कहती है कि मैं 20 गोल्ड बार दूंगी, तुम्हें चाहिए कि नहीं। तो वो जल्दी से ले लेती है और कहती है कि गोल्ड बार और हस्बैंड के बीच में ऑफकोर्स मैं गोल्ड बार को ही चूज करूंगी। तो कजन कहती है इसका मतलब अब से तुम्हारा फियांसे मेरा है। तो वो हाँ कहती है। तभी वहाँ पर लूसिया आ रहा था तो कजन उससे बात करने जाती है पर वो उसे इग्नोर करके किकी के पास जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने फियांसे को ही लाइक करता हूँ। तभी किकी कहती है कि वो एक रोबोट को कैसे चुरा सकती है, वैसे मेरे स्टूडियो में इन्वेस्ट करने के लिए थैंक यू, मैं बाद में तुम्हें एक बैनर दे दूंगी। ये सुनकर तो कजन शॉक्ड ही हो गई थी कि ये एक रोबोट है, पर तुमने तो कहा था कि ये एक मैन है, और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ट्रिक प्ले करने की। और मन ही मन सोचती है कि बस वेट करो, तुम्हें इसका पेबैक तो करना ही होगा। तभी होस्ट बीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करता है और वो पहले किकी को पहले स्टेज पर बुलाता है उसका प्लान प्रेजेंट करने के लिए। किकी जैसे ही जाकर अपना यूएसबी लगाती है तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कजन ने पहले ही उसके यूएसबी को हैक करके उसका डिजाइन चुरा लिया था और सोच रही थी कि ना ही तुम 5 इयर्स पहले मुझे बीट कर पाई थी और ना ही अब कर पाओगी। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग भी बातें करने लगते हैं कि क्या किकी ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, स्मॉल फैमिली से आने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तभी कजन स्टेज पर जाकर किकी को हटा देती है और वो अपना डिजाइन दिखाने लगती है जो कि किकी का ही था। वो ये देखकर उसे कहने लगती है कि ये तो मेरा डिजाइन है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। कजन कहती है कि तुम कह रही हो कि ये डिजाइन तुम्हारा है, तो क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इसका। तभी लूसिया किकी की हेल्प करने के लिए आता है और वो उसके पुराने फाइल्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, पर कजन को लग रहा था कि एक रोबोट क्या ही कर लेगा और उसे कहती है तुम खुद को लू ग्रुप का प्रेसिडेंट समझ रहे हो क्या। पर तब तक लूसिया किकी का डिजाइन वापस ले आया था और वो ये प्रूव कर देता है कि वो डिजाइन किकी का ही है, बल्कि कजन ने उसका डिजाइन चुराया था। ये देखकर तो कजन शॉक्ड हो गई थी कि एक रोबोट इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, और फिर उसे लगता है कि वो रोबोट है तो उसे कोडिंग वगैरह तो आता ही होगा। तभी होस्ट को किसी का फोन आता है और फिर सब कुछ जानने के बाद वो किकी को विनर डिक्लेयर कर देता है। इससे तो वो बहुत ही खुश हो गई थी, पर कजन उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं इतनी इजीली तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जा रहे थे तो किकी कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कहकर वो अपनी आइडेंटिटी बताने वाला था, पर तभी वहाँ पर कजन आकर ये कहते हुए किकी को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफेंड करने की, और ये तो रोबोट है, ये पानी में नहीं जा सकता, तो अब मैं देखूंगी कि तुम क्या करोगी। पर उसे क्या पता था कि लूसिया सच में ह्यूमन है और वो पानी के अंदर जाकर किकी को बचा लेता है। और फिर पानी से बाहर आने के बाद किकी उसको लेकर वरीड हो रही थी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या, मैं गू ग्रुप के सेलमैन को फोन करती हूँ, तुम ऐसे क्रैश नहीं हो सकते। तभी कजन कहती है ये एक रोबोट ही तो है, इसके लिए इतना नर्वस क्यों हो रही हो। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और कहती है कि किसने कहा कि ये रोबोट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गू ग्रुप के प्रेसिडेंट को हट करने की, तुम्हें तो बहुत करेज है जो तुमने मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हार्म किया। और मन ही मन सोच रही थी कि ये बहुत एक्साइटिंग है, इस बार ये रियल वाली विलियन है। और जैसे ही कजन को ये पता चलता है कि वो सच में लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो वो शॉक्ड ही हो गई थी और किकी भी ये जानकर शॉक्ड हो गई थी। तभी ग्रैंडमा कहती है कि किकी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और फ्यूचर लू ग्रुप की शेयर होल्डर भी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बुली करने की। और वो बॉडीगार्ड्स को कहकर उसे वहाँ से ले जाकर सबक सिखाने के लिए कहती है।
तो वो लोग कजन को वहाँ से ले जाते हैं, पर किकी को जैसे ही सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ही सैड हो जाती है कि फिर से मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया। वो जा रही थी तो ल्यू शाओ उसे मनाने के लिए आता है और कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था और उस रोबोट वाले बॉक्स में एक्सीडेंट लिया गया था। बाद में सबको सच बता देना चाहता था, पर मुझे लगा कि तुम गुस्सा करोगी। किकी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीफ होगा। तो वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि भले ही मेरी आइडेंटिटी फेक थी, पर मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया था और आंटी से प्रॉमिस किया था वो फेक नहीं था, वो रियल था। मैं सच में तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। और वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और फिर बहुत मनाने के बाद वो फाइनली मान जाती है और उसे माफ कर देती है और फिर दोनों हमेशा के लिए साथ में हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।